Good afternoon, students. Today we are discussing some questions for SSC CGL examination and welcome to Abipedia platform. आई होप आप लोग सभी बहुत खुश हो, बहुत बढ़िया हो और बहुत अच्छी तरीके से आप लोगों का प्रिपरेशन जो है वो चल रहा है। तो दैट्स वाई आज मैंने आई हो कुछ इम्पॉर्टेंट न्यूज़ लेकर और कुछ अच्छा सा खबर भी लेकर जो आप लोगों को सुनकर अच्छा लगेगा, क्योंकि अभिपीडिया की तरफ से हमने कुछ वीडियोज़ जो है, वीडियो कोर्सेज जो है वो हम लॉन्च करने जा रही है 2025 का, जो एक्सक्लूसिवली SSC CGL के लिए ही बनाया गया है। तो आज मैंने उसी चीज़ों के बारे में भी डिस्कस करूंगी जो कौन से वीडियो कोर्स आप लोग परचेस कर सकते हो, आप लोग ज्वाइन कर सकते हो उन सारी वीडियो कोर्स में, क्योंकि दिस ऑल कोर्सेज आर मेड बाय वेरी एक्सपीरियंस्ड फैकल्टी एंड दे आर रियली वेरी एक्सपीरियंस्ड। एंड हमने सारी क्वेश्चंस को, आप बोल सकते हो, जो बड़ी चुन कर सारी क्वेश्चंस को लेकर हमने क्लास कोर्सेज जो है वो बनाए हैं। तो आज इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे और साथ में मैं इंग्लिश पढ़ाऊंगी, तो दैट्स वाई इंग्लिश का कुछ क्वेश्चंस जो है वो भी हम डिस्कस करेंगे। यू नो दैट SSC CGL में एक मेजर पोर्शन क्या होता है, इंग्लिश ग्रामर होती है, और इस ग्रामर में एक मेजर पोर्शन होता है स्पॉटिंग एरर्स को स्पॉट करना, डिटेक्ट करना और सेंटेंस को करेक्ट करना। तो इसके ऊपर आज हमारी क्लास चलेगा, इसके ऊपर आज हमारी छोटी सी जो क्वेश्चन पेपर क्वेश्चंस का जो सॉल्व करने का जो क्लासेस है वो चलेगा। एंड साथ साथ मैंने आप लोगों को ये भी बताऊंगी जो कौन सी कोर्सेज किस तरीके से चलेगा और किस तरीके से हम इस कोर्स को लेकर आगे चल सकते हैं। हमारी अविपीडिया की वन एंड ओनली मोटो यही है, जो आप लोगों की अच्छी तरीके से एजुकेशन हो जाए एंड अच्छी तरीके से वेरी रिजनेबल प्राइस में आपको कोर्स जो है वो मिले। स्पेसिफिकली उनके लिए जो ऑनलाइन कोर्स पसंद करते हो, जो ऑफलाइन, जिनके लिए ऑफलाइन आना मुश्किल होते हैं। तो लेट्स स्टार्ट। आज का जो टॉपिक है दैट इज, हम क्वेश्चन ऑलरेडी आई हैव टोल्ड यू, जो SSC CGL एग्जाम 2025 और आज इंग्लिश लैंग्वेज जो है उसके ऊपर हम कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ इंग्लिश फॉर SSC एग्जामिनेशन। एंड मैं मोनालिसा आप लोगों के सामने आई हूँ कुछ इंग्लिश क्वेश्चन को डिस्कस करने के लिए, एंड आई होप इट विल बी वेरी मच बेनिफिशियल फॉर यू। Let's start. Before start our session, I just want to tell you what we have. Just see, there are the subscription, there is a 4999 में आपको कोर्स मिलेगा, एंड दिस इज अ माइक्रो कोर्सेज। सबसे बड़ी बात जो है, दिस इज द माइक्रो कोर्सेज एंड SSC CGL एग्जामिनेशन 2025 का, जिसमें जो कोर्स है जो कवर करेगा असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर ये एग्जाम, इंस्पेक्टर एग्जामिनर एंड इंस्पेक्टर सेंट्रल एक्साइज CBEC एंड मेनी मोर। मतलब आप लोग जो भी एग्जाम देना चाहते हो, हर टाइप की कोर्स जो है, हर एक टाइप की क्वेश्चंस जो है, हर एक टाइप की प्रिपरेशंस जो है वो आप लोगों के सामने लेकर आए हैं अविपीडिया। सो देर किस बात की, यू कैन अवेल दैट। बट बिफोर दैट मैं एक बार बताना चाहूँगी जो क्वेश्चंस किस टाइप का होगा। हमने टॉपिक वाइज क्वेश्चंस को चूज किया, हमने टॉपिक वाइज पहले कॉन्सेप्ट को क्लियर किया, देन हमने टॉपिक वाइज क्वेश्चंस जो है वो डिस्कस किया एंड हमने सॉल्व किया। तो जो मेथड होते हैं, ओरिजिनली जो मेथड होते हैं, जिस तरीके से पढ़ना होते हैं, तो हर एक वीडियो ठीक हमने ऐसे करके ही बनाए हैं। तो चलो देखते हैं, कुछ ग्लिम्सेस आप लोगों को मैं देना चाहती हूँ जो SSC एग्जाम्स में किस तरीके से कैसे क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। और एक चीज़ आप लोगों को मैंने बताना चाहती हूँ, जो 2300 प्लस सिलेक्शंस जो है वो हो चुका है फ्रॉम अविपीडिया। सो लेट्स स्टार्ट आवर सेशन। आज हम जो डिस्कस करेंगे दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, दिस इज द स्पॉटिंग एरर्स। दिस इज कॉल्ड एरर स्पॉट। इंग्लिश में एक मेजर पोर्शन होती है SSC में, CGL में जो एक मेजर पोर्शन होते हैं दैट इज क्या है, दैट इज एरर्स। We will get random sentences and from this sentence we have to choose the errors, whether it is errors or not. तो आज जो मैंने टॉपिक लाई हूँ, एक बेसिक टॉपिक के ऊपर सारी क्वेश्चंस है। Let's start. First question, he acted not as per my advice but somebody else. This is the sentence. सेंटेंस को डिवाइड हमने किया है A, B और C में, और वन ऑप्शन डेफिनेटली वी विल गेट, दैट इज द नो एरर। इफ आई थिंक दैट जो ना सेंटेंस इज नो एरर, तो योर आंसर विल बी नो एरर, राइट। चेक करके देखते हैं जो कोई एरर्स इसमें है या नहीं। ही एक्टेड नॉट एज पर माई एडवाइस बट समबडी एल्स। देखो एरर्स पार्ट जो है ना यही है, हमें क्या लिखना होगा, समबडी एल्सेस।
मीन्स एपिक एपोस्ट्रॉफ एस जो है वो यूज करना जरूरी है. व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट? बिहाइंड दैट द रीजन इज somebody, everybody, nobody, anybody, someone, everyone, no one. इसके बाद अगर हमने कोई else यूज करे तो else के साथ एपोस्ट्रॉफ एस को यूज करना मैंडेटरी होता है. और ये टॉपिक कहाँ पे हमें मिलेगा, इस कॉन्सेप्ट कहाँ पे हमें मिलेगा? नाउन में मिलेगा. दिस इज अ पार्ट्स ऑफ स्पीच, फर्स्ट पार्ट्स ऑफ स्पीच नाउन पे आपको मिलेगा. सेकेंड क्वेश्चन देखो, पाकिस्तान प्रॉब्लम्स आर नॉट एज सीरियस एज दैट ऑफ इंडिया. तो इसमें हमने क्या किया? पाकिस्तान प्रॉब्लम एपोस्ट्रोफिस लिया, तो आगे अगर जब सेंटेंस हमारी चलेगा तो वो भी एपोस्ट्रोफिस के साथ ही चलना चाहिए. दैट्स वाई दिस इज द रॉन्ग पोर्शन. इंस्टेड ऑफ दैट ऑफ इंडिया हमें क्या लिखना है? पाकिस्तान प्रॉब्लम आर ऑल्सो एज सीरियस एज इंडियाज. दिस इज एपोस्ट्रोफ एस. ये क्वेश्चन भी आप लोगों को कहाँ पे मिलेगा? नाउन की टॉपिक जो है उसमें मिलेगा. नेक्स्ट सेंटेंस देखो, when I reached at the gate of his house, I found his looking up the gate. When I reached at the gate of his house, I found his locking up the gate. So if I'm asking, जो word the errors are, can you look it? जो कहाँ पर इसमें errors है, किस जगह पे है? When I reached at the gate of his house, I found, मैंने क्या देखा? मैंने उसको देखा. I found him locking up the gate. तो अब देखो, I जो है this is a subject. इसके बाद क्या होता है? verb के बाद object होता है. His is not the object, him is the object. I found him, मैंने उसको देखा. क्या देखा? locking up the gate. ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन ही, हिम, हिज, हर, दे, देम, इन सारे क्वेश्चन, ये सारे कॉन्सेप्ट जो है, ये कॉन्सेप्ट हमें मिलेगा कहाँ पे? जब हमने प्रोनाउन पढ़ेंगे. दिस इज द पोर्शन ऑफ प्रोनाउंस. गो फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन. Many of the question appeared in this question paper are too difficult. तो इसमें स्टूडेंट्स देखो, मेनी प्लूरल नंबर, मेनी के साथ हमें प्लूरल नाउन को यूज करना होता है. तो दैट्स वाई इंस्टेड ऑफ क्वेश्चन वी हैव टू राइट क्वेश्चंस. मेनी ऑफ द क्वेश्चंस appeared in this question paper are too difficult, इसलिए आर इसमें यूज हुआ. तो ये सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट के ऊपर बेस करके क्वेश्चन जो है वो हमने किया. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. I visited Ram's and Sita's house and found the couple missing. Again देखो, Ram's and Sita's, that is apostrophe s. But one more thing, अगर मैंने एक ही घर पर गई हूँ, एक ही हाउस में गई हूँ जिस घर में राम भी रहते हैं, सीता भी रहती है, तो दैट्स वाई इसी जगह पे हमने बार बार एपोस्ट्रॉफ एस का यूज नहीं करेंगे. तो कैसे हम लिखेंगे? We have to write, I visited Ram and Sita's house and found the couple missing. We will not use Ram's. We have to write Ram and Sita's house. Answer will be B. This is also the portion of noun. Go for the next question. All the girls students are advised to attend the meeting positively. All the girls students. दिस इज द रॉन्ग पार्ट. दिस इज कॉल्ड कंपाउंड नाउन. कंपाउंड नाउन में ऑलवेज हमें क्या करना होता है? कंपाउंड नाउन में तो नेक्स्ट जो नाउन होगा, सेकेंड जो नाउन है ना, उसको हमें प्लूरल करना है. तो इसमें गर्ल एंड स्टूडेंट दोनों वर्ड है, तो हमें इसको प्लूरल करना है, बोलना है जो गर्ल स्टूडेंट्स. तो दैट्स वाई वी हैव टू यूज गर्ल स्टूडेंट्स. दिस विल बी द आंसर. ऑल द गर्ल स्टूडेंट्स आर एडवाइज्ड टू अटेंड द मीटिंग. Go for the next question. She gave me 2 important informations I had been waiting for the last 2 months. So what is the error portion? Error part is information. It will be not informations. क्यों? Because information is an uncountable noun. इसको हम काउंट नहीं कर सकते. जिसको हम काउंट नहीं करेंगे that will not be the plural form. ठीक है? That's why the error portion, she gave me 2 important informations. बिल्कुल भी नहीं, हमें लिखना है 2 pieces of information. Answer D. She gave me 2
pieces of information. I had been waiting for the last 2 months. The error portion is B. This is also the part of noun. Let's move to the next question. See, the English teacher gave him a homework to complete that by night positively. The English teacher gave him a homework. Again, इसी part is wrong. Why? Because work is uncountable noun. ठीक है, और अनकाउंटेबल नाउन के आगे कभी भी ए यूज नहीं करते हैं. मतलब आई मीन टू से ए और एन. आर्टिकल, इंडेफिनिट आर्टिकल जो है वो यूज नहीं करना. जैसे हमने इंफॉर्मेशन, एडवाइस, वर्क, नॉलेज, इसके आगे ए यूज नहीं करते हैं. तो द रॉन्ग पोर्शन इज वी हैव टू ओमिट ए. आंसर विल बी बी. द इंग्लिश टीचर गेव हिम होमवर्क to complete that by night positively. Go for the next question. She could not complete even the 2/3 of the book owing of her busy schedule. She could not complete even the 2/3. Definitely wrong portion. What we have to write? We have to write 2/3. Answer will be B. 2/3 of the book owing of her busy schedule. Next question देखो. All the women teachers are agitating against the haughty attitude of the principal. See, all the women teachers. अभी हमने कंपाउंड नाउन में मैंने बोला था, जो कंपाउंड नाउन में हम क्या करते हैं, सेकेंड नाउन को प्लूरल करते हैं. बट इट विल बी नॉट एप्लीकेबल फॉर मैन और वुमेन. क्लियर? मैन और वुमेन के लिए एप्लीकेबल ये नहीं है. अगर ऐसा है मैन सर्वेंट, तो इसका प्लूरल क्या हो जाएगा? मेन सर्वेंट्स. वोमेन पॉलिटिशियन, सिंगुलर नंबर, द प्लूरल विल बी वोमेन पॉलिटिशियंस. तो मैन और वुमेन के लिए बोथ साइड विल बी प्लूरल. तो दिस इज द एरर पार्ट ऑफ दिस सेंटेंस. ऑल द वोमेन टीचर्स. दिस इज नॉट द राइट स्टेटमेंट. वी हैव टू राइट women teachers. All the women teachers are agitating against the haughty attitude of the principal. Women. बाकी के लिए नहीं. Again I am telling you, man और women के लिए applicable. अच्छा, और अगर इसके बीच में कोई preposition यूज हो जाए, like that sister in law, तो इसका plural होगा. फर्स्ट जो नाउन है इसको हम plural करेंगे. तो we will write sisters in law. The first noun will be plural. चलते हैं next question. He informed that he had lost a packet of 100 rupees note. He informed that he had lost a packet of the 100 rupees note. देखो एक चीज, जब हमने कोई भी यूनिट इसके आगे अगर हमने कोई न्यूमेरिकल नंबर को यूज करें, तो ये क्या हो जाता है, ये सिंगुलर ही रह जाता है. इसको हम चेंज नहीं करेंगे प्लूरल पे. बट यहीं पे क्या हो गया है, ए पे बोला गया है रुपीज, तो डेफिनेटली इट विल बी द रॉन्ग स्टेटमेंट. तो हमें क्या करना होगा, रूपी नोट्स. आंसर डी. नेक्स्ट क्वेश्चन. ही हैज ऑर्डर्ड ब्रिक्स for the proposed shopping complex. He has ordered. ठीक ठाक है, लेकिन bricks for the proposed. देखो brick जो है ना, brick, stone, dust, rubbish, these all are uncountable noun. तो इस uncountable noun को हम s के साथ यूज नहीं करेंगे. That's why the right statement will be he has ordered brick, B-R-I-C-K, brick for shopping complex. अनकाउंटेबल नाउन के ऊपर क्वेश्चंस हमें मैक्सिमम देखने के लिए मिलते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन देखो. ही हैज ऑर्डर्ड 2 dozens of copies of English book by Mr. Gupta. 2 dozens of copies. Same चीज, he has ordered 2 dozen of copies. We will not write 2 dozens of copies. Right? So that's why the statement will be B is the wrong portion. हमें करना है क्या, dozen. She uses a good quality of shampoo, so her hairs are black. Definitely hair word जो है students, hair, it is countable as well as uncountable.
ये जो बोला है जो शैम्पू यूज़ करने की वजह से उसका जो हेयर है वो ब्लैक है, तो इस जगह पे हेयर जो है अनकाउंटेबल, सिंगुलर। लेकिन इफ आई एम टेलिंग यू दैट शी हैज़ 4 ग्रे हेयर्स, नाउ हेयर विल बी द काउंटेबल। तो इस जगह पे हेयर जो है this is uncountable. She uses a good quality of shampoo, so her hair is black. We will not use hairs. It will be hair. Answer will be C. Hair is. I know nothing. I know nothing. Sorry. I know nothing about her whereabout. It will be not the whereabout. It will be whereabouts. Whereabouts मतलब उनके बारे में जो भी जानकारी लेना है, that is whereabouts. तो C will be the answer. तो देखो ये सारी ना हमारी टॉपिक बेस्ड क्वेश्चन है, और इन टॉपिक बेस्ड क्वेश्चन ही हमने वीडियो लेक्चर्स जो है उसमें हमने डाल के रखा है. So again I am telling you that so you can purchase this because 4999 में आप लोगों को ये मिलेगा, जहाँ पे वीडियो लेक्चर्स तो मिलेगा ही मिलेगा, साथ में आप लोगों को हर एक टॉपिक के ऊपर बेस करके जो वीडियो है वो मिलेगा, फ्रॉम बेसिक टू एडवांस लेवल. सो यू कैन परचेस फॉर योर SSC CGL एग्जामिनेशन. चलिए आज अभी आप लोगों को मैं ये भी दिखाना चाहूँगी जो हमारी किस टाइप ऑफ वीडियो लेक्चर्स है और उसमें क्या क्या चीज़ है. अगेन आई एम टेलिंग यू दैट हर एक वीडियो लेक्चर्स हमने बेसिक से शुरू करके एडवांस लेवल तक बनाए हैं. हर एक टॉपिक को उठाया गया है, चाहे अपने कोई भी सब्जेक्ट ले सकते हो. इंग्लिश लैंग्वेज है, लैंग्वेज में भी ठीक सेम ही है, जैसे हर एक पार्ट्स ऑफ स्पीच, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन, इनके ऊपर डिटेल डिस्कशन. पहले बेसिक देन क्वेश्चन. तो लेट्स मूव. तो ये है हमारी वीडियो लेक्चर की जो कोर्सेस है. दिस आर here we will get mock test and now CGL complete course and all the subjects. यहीं पे आप लोगों को वैलिडिटी 365 डेज की दिया जाएगा और साथ में 506 लेक्चर्स जो है वो भी मिलेगा. अच्छा, साथ में देखिए जनरल स्टडीज़ का भी है, कंप्लीट कोर्स मिलेगा. अभी PDA कोर्सेज जो है SSC मेंटरशिप स्ट्रेटेजी लेक्चर्स, इट इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. स्ट्रेटेजी लेक्चर्स मीन्स किस तरीके से आप लोग क्वेश्चन को सॉल्व करोगे, व्हाट विल बी योर एजेंडा, व्हाट विल बी योर अप्रोच. प्रीवियस ईयर क्वेश्चन PYQ के ऊपर तो मैं हमेशा ही स्ट्रेस देती हूँ, जिसके ऊपर हमने 117 लेक्चर्स को बनाए हैं और इसकी वैलिडिटी 730 डेज है. से 365 नहीं, 730 डेज का. अच्छा, आगे चलिए देखिए करंट अफेयर्स जो है दैट इज GK CGL के लिए. इसमें भी आपको 112 लेक्चर्स जो है वो मिलेगा. इसकी वैलिडिटी 365 डेज का ही है. कंप्यूटर GK कंप्यूटर कोर्स 15 लेक्चर्स, क्योंकि कंप्यूटर में कुछ मेजर चीज़ जो है वही एग्जाम्स में पूछा जाता है, तो दैट्स वाई 15 लेक्चर्स इज एनफ. क्वांट्स के लिए हमने 139 लेक्चर्स किए हैं. 84 लेक्चर्स आपको मिलेगा लॉजिकल रीजनिंग में. जस्ट यू सी द वैलिडिटी, हर एक कोर्स की वैलिडिटी जो है वो 1 ईयर करके है. आगे चल के देखते हैं इंग्लिश लैंग्वेज, मेरी सब्जेक्ट, मेरी लैंग्वेज, मेरी पोर्शन. तो इसमें 92 ओनली टायर 1 के लिए, टीयर 1 के लिए 92 लेक्चर्स जो है उसमें आपको मिलेगा, जिसकी वैलिडिटी 180 डेज का है. जनरल स्टडीज एंड करंट अफेयर्स, इसमें भी वैलिडिटी आपको 40 डेज का है. CGL फ्री लेक्चर्स आपको कुछ मिलेगा, दैट इज 65 डेज ऑफ वैलिडिटी एंड 545 लेक्चर्स. तो इतना अच्छा सा जो मौका अभी PDA आप लोगों को दे रही है, मैं चाहूँगी आप लोग अवेल करो और अच्छे तरीके से अपना प्रिपरेशन लो और अच्छे तरीके से टू से हर एक सब्जेक्ट के ऊपर कमांड लेकर आओ, एग्ज़ाम क्लियर करो और टेक द गुड जॉब जो आज के दिन के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती है. तो मैंने आज 15 क्वेश्चंस के ग्लिम्स दिया है, जहाँ पे मैक्सिमम क्वेश्चन चूज़ किया गया था नाउन के ऊपर. नेक्स्ट क्लास हम डिस्कस करेंगे अनदर सम क्वेश्चंस दैट दिस विल बी बेस्ड ऑन द प्रोनाउंस. ठीक है, तो सोचिए, देखिए, टाइम वेस्ट नहीं करना, क्योंकि टाइम इज़ वेरी प्रेशियस, यू नो दैट. सो इमीडिएटली परचेस कीजिए और ये सारी लेक्चर्स आप लोगों को मिल जाएगा.
ठीक है, तो जस्ट फॉर योर बेनिफिट अविपीडिया ने ये चीज़ लॉन्च किया है। जस्ट आपने वैलिडिटी को देख लेना, जो वैलिडिटी किस तरीके से है। सो मेनी स्टूडेंट्स हैव परचेस्ड एंड दे आर डेफिनेटली वेरी मच बेनिफिशियल फॉर दैट। ठीक है, तो ये था आज का हमारी क्लास। कुछ बोलना ज़रूरी था तो मैंने इसलिए बोला है। तो आई होप दिस ऑल pieces of information will very beneficial for yours। मैं अगेन बोल रही हूँ, हर एक सब्जेक्ट में हमने बेसिक से शुरू करके एडवांस लेवल तक किया है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास अगेन विथ डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस विच विल बी बेस्ड ऑन प्रोनाउंस या सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट या एडजेक्टिव या नाउन या टेंसेस या नरेशंस या एक्टिव पैसिव वॉइस। वी हैव डिफरेंट टॉपिक्स, वी हैव डिफरेंट क्वेश्चंस। तो जुड़े रहिए अविपीडिया के साथ। वी विल मीट सून। टिल देन, स्टे ब्लेस्ड, स्टे सेफ ऑलवेज। थैंक यू वेरी मच।